हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको एग्जाम्पल 1 और 2 करा दिया था। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, यहाँ मेरा दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर पर लाई कर रहा है। और फोकल लेंथ जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, पता ही होगा, तो 15/2 मतलब ये हो गया करीबन 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास फोकल लेंथ होगी जो कि कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा सी और एफ के बीच में रखा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि यू है। ठीक है, जो कि हम माइनस लेके चलेंगे। और जो बच्चा फोकल लेंथ है वो माइनस के 15/2 या 7.5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए इमेज डिस्टेंस जो मिलेगी, तुम्हें पता है जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखेगा तो ऑब्वियसली इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड द सी बनने वाली है। और कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। ठीक है, आपको वो यहाँ से पता भी चल जाएगा जब ऐसे सॉल्व करेंगे। 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो देखिए यार फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है माइनस के 15/2, 2 पर आ जाएगा। v है ये, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। तो देखो माइनस के 2/15 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/v माइनस के 1/10। अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए माइनस के 2/15 प्लस के 1/10 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/v। यहाँ एल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30। 15 2 जो होते हैं 30 - 4 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो बच्चों माइनस के 1/30 इक्वल टू हो गया 1/v। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इसकी वैल्यू जो आएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, देख रहे हो, इसका मतलब रे डायग्राम में देखो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे आ रही है और वो भी नेगेटिव है, तो इसलिए पोल से हमने कहाँ मानी है, लेफ्ट साइड मानी है। ठीक, तो ये वी निकाल ली। पोजीशन नेचर क्या होगी, वी नेगेटिव आया है और जो इमेज है वो मिरर के सामने बन रही है। मिरर के सामने बनने वाली इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड होगी बेटा। और देखो ये कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी है। और बेटा किधर बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। क्या बन रही है, बियॉन्ड सी। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी पूछ रहा है तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए माइनस के v/u। v की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, माइनस के 30। और बच्चों u जो है हमने लेके चले हैं माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कट गया तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया यहाँ पे, 0 से 0 माइनस के 3। ये मैग्नीफिकेशन निकल के आ गया, कितना है, माइनस के 3। ये बता रहा है कि जो है इमेज मैग्नीफाइड हुई है कितने, 3 टाइम्स, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO इक्वल टू -3। तो HI इक्वल टू हो गया देखो माइनस के 3 टाइम्स HO। तो इसका मतलब है इमेज जो है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हुई है। देखो ये उल्टा साइन क्या दिखा रहा है कि नीचे की ओर है, माइनस लेंगे और कितने गुना लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे HO का। अगर ये HO है तो ये 3 टाइम्स होगी। ठीक है, ये बताना है आपको। और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। कभी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है ना तो याद रखना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया था तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये वाला पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी तरीके से अगर मेरा ऑब्जेक्ट कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ये वाला फिर से देखिए डायग्राम, देखिए 5 सेंटीमीटर से लेके देखिए, आपको पता है कि ये तो पोल था मेरा, ये फोकस था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर पे। तो देखो ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो होगा आप देख सकते हैं
पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी थी, वो तो 15 ही दे रखी थी, 15 सेंटीमीटर। और देखो फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी इसकी, फोकल लेंथ अगर आप देखें तो फोकल लेंथ जो है इसकी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। 7 कह रहा है ना 5 सेंटीमीटर। अब ऐसी केस में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल एरिया बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये इमेज डिस्टेंस होगी जो हम पहले निकाल लेंगे। और वी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि पोल के इधर बन रही है। तो देखो यार यू की वैल्यू तो हमने ले ली यहाँ पे माइनस के 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमने ले रखी थी कितनी, माइनस के 7.5 सेंटीमीटर, सही है। तो अब निकाल लो ये वी कितनी आएगी, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो देखिए 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो 15/2 ले सकते थे। देखिए फोकल लेंथ जो ली थी हमने वो 15/2 ली थी, कितनी ली थी, माइनस के 15/2, ठीक है। फोकल लेंथ वी निकालना था, यू की वैल्यू है इन्होंने -5 सेंटीमीटर ली है, माइनस के 5। तो देखो एक बताओ, माइनस के 2/15 इधर आएगा तो ये प्लस के 1/15 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 1/v, सही है, 1/5 सॉरी। अगर आप देखें तो ये है बेटा 1/5 सॉरी। तो एलसीएम ले लेंगे 5, तो -2 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1/v, तो ये हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v। तो v कितना आ गया, v आ गया 15 सेंटीमीटर। तो देखो v जो है 15 सेंटीमीटर आया, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो इमेज बनी है ये v 15 सेंटीमीटर आया, प्लस आया, तो पोल से इधर बन रही है कहीं, और वर्चुअल और एरेक बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, देखो वो भी निकल जाएगा। मैग्नीफिकेशन अगर निकालें तो माइनस के v/u होता है, माइनस v की वैल्यू है 15, और जो u था वो कितना था, u माइनस के 5, तो माइनस से -5 कट गया, तो मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स आ गया। मैग्नीफिकेशन तुम्हारा 3 टाइम्स भी है और पॉजिटिव भी है, तो इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल बनेगी और रैक बनेगी, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। आई होप समझ में आया होगा, वर्चुअल और रैक बन रही है, देख रहे हैं आप, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा और उसकी वीडियो उसके कंसर्न मैं आपको भेज दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू।